हाय एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब खैरियत से होंगे। वेलकम है मेरे न्यू व्लॉग में। और आज का व्लॉग मैं स्टार्ट कर रही हूँ मीठे से। मम्मा ने बनाया हुआ था गजरेला, तो वही मैं खा रही थी। और उसके बाद बाबा ले आए फ़िश, क्योंकि मुझे पता है, नहीं उनको पता है कि मुझे फ़िश बहुत ज़्यादा पसंद है, और इसलिए वो फ़िश लेकर आए थे ताकि मैं जो हूँ वो फ़िश खा सकूँ। मेरी फरमाइश थी फ़िश खाने की ना। तो पापा जो है फ़िश लेकर आए थे। बस फिर मैंने फ़िश को जो है वो वॉश किया, क्योंकि जितनी फ़िश मुझे पसंद है ना, तो काम भी मुझे ही करने पड़ते हैं। सिस्टर को ना फ़िश पसंद है, ना वो बनाती है, ना वो धोती है, ना वो खाती है। उसने काम ही ख़त्म कर दिया। तो फ़िश जो है वो मुझे ही पसंद है, और मेरे घर में स्पेशली मेरे लिए ही फ़िश आती है। और मेरी वजह से मम्मा पापा जो है वो खा लेते, वरना कोई इतना ख़ास पसंद नहीं करता। और बस मैंने फ़िश को जो है वॉश किया, तो उसके बाद फिर मैंने उसका पानी ड्राई होने के लिए रख दिया था। और बाद में जब मैंने इसको मसाले वगैरह लगा के कुछ देर के लिए रख दिया था, और फिर हमारे घर में आ गए गेस्ट, तो मैं उनके लिए बनाने लगी थी चाय। साथ में वो लेकर आए थे मिठाई, और मैंने मिठाई साथ में रख दी थी, क्योंकि बिल्कुल रात का टाइम था और अब वो अचानक से आए थे, तो मेरे पास इतनी आइटम्स नहीं थी। तो मैंने बस जो था वो रख दिया। और बाबा भी जो है वो घर पे नहीं थे। बस जितना मुझसे हो सका वो मैंने कर दिया, क्योंकि हमारे घर में पापा के अलावा तो और कोई है नहीं जो चीज़ ला के दे सके। और मेहमान जो हैं वो थोड़ी देर के लिए आए थे, बैठे थे। और फिर जो है मैंने फ़िश फ्राई स्टार्ट कर दी थी, और बस फिर फ़िश वगैरह वो खा के चले गए। और फ़िश का टेस्ट इतना मज़े का था ना, बहुत ज़्यादा। और फिर चाचू आ गए, और चाचू के बच्चे आ गए, और फ़िश जो है वो गरम गरम फ्राई हो रही थी, तो उनको बड़ा मज़ा आया फ़िश खाने का ना। बहुत मज़े ले लेकर हम सब ने फ़िश जो है वो 10 मिनट के अंदर ख़त्म कर दी थी। और फिर नेक्स्ट डे मुझे लगी हुई थी भूख, और फ़िलहाल मेरा ऐसा कुछ भी मतलब खाने को दिल नहीं कर रहा था, तो मैंने मंगवा लिया अपने लिए पिज़्ज़ा। और मैं सोच रही थी कि पिज़्ज़ा खाऊंगी, थोड़ा सा ना वो एंजॉय वगैरह करूंगी। तो ना पता नहीं कुछ दिन गुजरते हैं तो पिज़्ज़े की याद बड़ी आने लग जाती है मुझे। तो मेरे से तो रहा ही नहीं जाता कि मैं पिज़्ज़ा खाए बगैर रह सकूं। मैंने और सिस्टर ने पिज़्ज़ा खा लिया था, और हमारी क्रेविंग तो ख़त्म हो गई। अब कुछ दिन हमें आराम रहेगा। शाम के लिए वो बना रही थी मैक्रोनी। उसका काफ़ी दिल कर रहा था, तो मैंने सोचा कि बना लो मैक्रोनी। और मैंने जो है वो ये शीट लगाई थी। मेरी सिस्टर को था कि शीट लगा दो, शीट लगा दो, तो मैंने उसको ये शीट लगा दी थी स्लैब पे। और फिर अचानक से मेरे ससुराल से कॉल आ गई कि गेस्ट ने आना है, तो आप वापस घर आ जाओ। तो फिर मैं बस फटाफट तैयार होकर घर आ गई हूँ, और ये वाला ड्रेस मैंने पहना था। और गेस्ट जो हैं वो उनको सी ऑफ कर दिया। तो उसके बाद जो है वो मैं अब काफ़ी दिनों के बाद ससुराल वापस आई थी, तो बहुत सारे काम करने वाले थे, तो वही कर रही थी। और मेरे जो हैं वो बैग्स भी आ गए थे कोरिया से। मेरे जो हस्बैंड हैं उन्होंने कोरिया से ना बैग्स भेजे थे मेरे ब्रदर इन लॉ के हाथ ना। तो वो बैग आए हुए थे, और बस जो है वो मैं वो अपने बैग्स देख रही थी, और साथ में आपको भी दिखा रही हूँ। उन्होंने मुझे भेजा एक रेड कलर में, एक वाइट कलर में। तो ये उनकी चॉइस थी। और ये बैग ज़ीशान ने अपनी मर्ज़ी से पसंद किए थे, कलर भी उन्होंने डिसाइड किए थे, मुझे बस दिखाए थे कि ये बैग लिए हैं। मैंने कहा ओके, बहुत प्यारे हैं। और माशाल्लाह उनकी चॉइस बहुत बेस्ट है, और इन बैग्स की क्वालिटी सबसे बेस्ट है। अगर मैं ये बैग पाकिस्तान से इधर से लूँ ना, तो ये क्वालिटी मुझे नहीं मिलती। और ये बैग्स की क्वालिटी बेस्ट है, और यही मुझे ना बेस्ट चीज़ लगती है। इसलिए मैंने भी बहुत रज़ामंदी से ना ये बैग्स जो हैं वो मंगवाए थे। और माशाल्लाह से बहुत प्यारे हैं, कलर भी मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आए थे इनके। और मेरे हस्बैंड जो हैं वो चाहते हैं कि अब उनकी बीवी के पास ना बहुत ज़्यादा कलेक्शन हो जाए बैग्स की, क्योंकि मैंने ना एक दफ़ा उनको बोल दिया था मेरे पास ना बैग्स कम हैं, कपड़े बहुत ज़्यादा हो चुके हैं, शूज़ भी बहुत ज़्यादा हो गए हैं।
तो बस उन्होंने सोचा कि अब बैग्स जो हैं वो भी मैं बहुत ज़्यादा कर दूँ। तो माशाल्लाह से बहुत बहुत अच्छी नेचर है माशाल्लाह से उनकी। और मैं बस दुआ करती हूँ अल्लाह पाक हर बेटी के नसीब बहुत अच्छे करे, बहुत अच्छा पार्टनर मिले उसे, आमीन। और बैग्स की पैकिंग बहुत अच्छी थी ना, तो बस वो ही मैं ना अच्छे से डिटेल से चेक कर रही थी कि जो चीज़ है वो अच्छी तो है ना, किसी किस्म की कोई प्रॉब्लम वगैरह ना हो। तो बस वही मैं चेक कर रही थी। और ड्रेस वगैरह भी जो है वो मैंने चेंज कर लिया था गेस्ट के जाने के बाद ही, क्योंकि बहुत ज़्यादा काम थे। तो अभी बैग चेक करते करते मुझे ना एक कैंडी मिली है कोरियन। अब पता नहीं ये कैंडी क्या है, लेकिन मैं सर्च कर लूँगी गूगल पे या फिर हस्बैंड से पूछ लूँगी ये किस टाइप की कैंडी है। तो बस मैंने ना ये बैग रख लिए हैं। और ये है पापा की मेडिसिन जो ज़ीशान ने कोरिया से भेजी है। तो मैं इसे अनपैक नहीं करूँगी, ना ही इसकी कोई ओपनिंग वगैरह करूँगी, बस बाहर से देखूँगी। मुझे बाहर से देखने में बहुत अच्छी लग रही है, बहुत मुझे ना अट्रैक्ट कर रही है, लेकिन है ये मेडिसिन ना। तो अब इसको रखते हैं साइड पे, और जब पापा आएंगे तो फिर उनको मैं दे दूँगी मेडिसिन उनकी। और अब जो है वो बहुत ज़्यादा जो है मैंने ना गन डाला हुआ है, तो मैं अपनी कवर जो है वो सेट करूँगी। तो यहाँ से ना अब मैं निकालने लगी थी शीट। हाँ जी, ये शीट जो है वो किस काम के लिए है ये मैं आपको बताती हूँ। अभी मैं इसको निकाल लूँ और अपनी कवर करूँ बंद, क्योंकि मैं काफ़ी दिनों के बाद आई हूँ ना ससुराल वापस। तो जब मैं गई थी तब मौसम ना थोड़ा और था, अब आई हूँ तो मौसम जो है वो बिल्कुल चेंज हो चुका है। और अब मैं अपने शूज़ भी निकाल रही हूँ, गर्म शूज़ ना जो मुझे ज़ीशान ने कोरिया से ला के दिए थे। तो वो पहनने का मुझे मौका नहीं मिला था ना, जब हमारी शादी हुई थी तो मौसम ना बिल्कुल चेंज हो गया था, गर्मियाँ आने लग गई थी ना, सर्दियाँ ख़त्म हो गई थी, तो मैं पहन नहीं सकी थी। तो अब जो है वो सर्दियाँ आ रही हैं हमारी शादी के बाद ना फर्स्ट। तो अब मैं जो जो मुझे ज़ीशान ने ड्रेस ला के दिए थे या फिर शूज़ ला के दिए थे वो अब मैं पहनूँगी, अपने पूरे शौक़ पूरे करूँगी। और ना मैं लेकर जा रही हूँ अपने शूज़ और अपनी शीट अपने दूसरे वाले रूम में, और फिर वहाँ जाकर मैं दिखाती हूँ कि ये शीट किस काम की है। तो चलते हैं अपने सेकंड रूम में। और मैं आ गई हूँ अपने सेकंड वाले रूम में और फेंक दिए मैंने शूज़ इधर। तो अब जो है वो मैं इधर जो है वो शीट दिखाती हूँ आपको। ये है कोरियन शीट, और इस शीट का काम ये होता है कि ये गर्म हो जाती है। मतलब सर्दियों में आप इस शीट को अपने बिस्तर पे ना वो चाहे बेडशीट के ऊपर चाहे बेडशीट के नीचे डाल लो, और इसका एक स्विच होता है वो ऑन कर लेना होता है, और आप अपनी मर्ज़ी से ना 1 से लेकर 7 तक जो है वो नंबर पे लगा सकते हो शीट, फिर उस हिसाब से गर्म हो जाती है। अगर 1 पे करोगे तो हल्की होगी, 2 3 4 5 जितने पे आप रखना चाहते हो उस हिसाब से वो सेट हो जाता है इसका टाइम। और ये इसके साथ उन्होंने एक रिमोट टाइप दिया होता है जिस पे आप उसका टाइमर सेट कर सकते हो, ऑन ऑफ कर सकते हो उसे। और अगर आपको ज़्यादा हीट चाहिए तो ज़्यादा पे कर लो, कम चाहिए तो कम पे कर लो। इस शीट के इतने फ़ायदे हैं कि मैं कहती हूँ वो बेस्ट है सर्दियों के लिए। तो मैंने शीट जो है वो बिछा ली है, और अब मैं इस पे रखूँगी अपना कंबल। और मैंने अपने शूज़ जो हैं वो भी चेंज कर लिए हैं, दूसरे शूज़ को मैंने टाटा बाय बाय कर दिया है, और आज से मैंने ये वाले शूज़ पहना करने। बहुत कम्फी हैं, इतने ज़्यादा कंफर्टेबल है ना कि मैं बता नहीं सकती। पाँव जो हैं वो बिल्कुल दर्द नहीं करते, और इस तरह लगता है जैसे आप ना किसी सॉफ्ट चीज़ पे चल रहे हो शूज़ पहन के, ऐसा फ़ील होता है। और आज मैंने पूरी वो विंटर वाली जो रूटीन होती है ना वो एंजॉय करनी है। और अब जो है वो मैं ड्रामा देखूँगी, और फिर उसके बाद मैंने जी सो जाना है, और ड्रामा मेरा ख़त्म हो चुका है। और आप भी बताइएगा आप पाकिस्तानी ड्रामा कौन सा देखते हैं। मैं तो देखती हूँ मैं, और बहुत और भी ड्रामे, मन्नत मुराद भी है। तो मिलती हूँ नेक्स्ट व्लॉग में। अल्लाह हाफ़िज़।